नमस्कार दोस्तों, सफलता क्लास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले के क्या क्या मायने हैं, सरकार ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया है और इसके वैश्विक असर क्या पड़ेंगे, भारत की आम जनता पर इसके क्या असर होंगे। इसके साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है और चलते हुए युद्ध के बीच में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदने से मना कर दिया है, जिन्होंने डील रूस और यूक्रेन से ख़त्म करने के बाद भारत के साथ गेहूं खरीदने की डील की थी। तो उस डील का क्या असर होगा, या क्या उस डील को भारत ख़त्म करेगा, या उन देशों के साथ डील हमारी चलती रहेगी। क्या भारत पूरी तरह से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा रहा है या इसके कुछ और भी मायने हैं, सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सफलता टीम के द्वारा बनाई गई यह ई बुक है। ये करंट अफेयर की ई बुक, जिसमें आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे और आपकी जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में जो आपका स्टैटिक जीके या पिछले एक साल का, पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर हो सकता है महत्वपूर्ण, वो सारी चीज़ें आपको इस ई बुक में देखने को मिल जाएंगी। इस ई बुक को आप सफलता ऐप से एब्सोल्युटली फ्री यानी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको सफलता ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप ई बुक वाले डोमेन में जाकर इस ई बुक अथवा किसी भी ई बुक को एकदम फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ सफलता ऐप पर चलने वाले सभी मॉक टेस्ट एकदम फ्री कर दिए गए हैं। उसका भी अब कोई चार्ज नहीं रखा गया है, बशर्ते आपको सफलता ऐप पर रजिस्टर करना होगा। हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है, तो सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है इस साल पिछले सालों की तुलना में सबसे कम आंका गया है, और इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में हीट वेव का पहले से ही आ जाना। हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी की फसल है। गेहूं का जो दाना होता है, जो गेहूं का ग्रेन होता है, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मार्च और अप्रैल के महीने में माना जाता है। मार्च और अप्रैल का ऐसा महीना होता है, इस महीने में ना तो ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी, यानी वीट को यानी गेहूं के ग्रेन को, वीट के ग्रेन को ना ज़्यादा सर्दी की आवश्यकता होती है ना ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार हमने ऐसा देखा था कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, ये कुछ मेजर स्टेट हैं जो गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी हैं। तो इन स्टेट्स में गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इन स्टेट्स में हमने देखा था मार्च और अप्रैल में ही हीट वेव पहले से ही आ धमकी थी, और उसका सीधा सीधा जो असर हुआ था वो वीट के प्रोडक्शन पर हुआ था। हीट वेव इन इंडिया थ्रेटन्स रेसिडेंट्स एंड क्रूशियल वीट हार्वेस्ट हटा के मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कर दूँ तो ज़्यादा रिलेवेंसी बन जाएगी। मतलब यह है कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हमारे पास पिछले सालों की तुलना में कम है। जब वीट का प्रोडक्शन हमारे पास पिछली सालों की तुलना में कम है तो हमारी जो स्टोरेज जो क्षमता है या फिर हमारा जो स्टोरेज है वो भी कहीं ना कहीं इस साल हमारा कम हो पाएगा। और ऐसा भी हम देख रहे हैं कि FCI यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास जो स्टोरेज है वो पिछले 5 सालों में सबसे कम या सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो सरकार सीधे सीधा अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहती है, अपने स्टॉक को बढ़ावा देना चाहती है, यानी सरकार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। फूड अवेलेबिलिटी, सरकार अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाह रही है। सरकार इंश्योर कर रही है कि हमारी अवेलेबिलिटी पूरी हो, हमारी जो क्षमता है वो पहले पूरी हो, हमारी जो उपलब्धता है उसे हम पहले पूरी करेंगे, उसके बाद हम दूसरे देशों को गेहूँ निर्यात करेंगे। जो कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जो पूरे विश्व में या ग्लोबली जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें रसिया सबसे पहले स्थान पर आता है, फिर USA, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन ऐसी 2 मेजर कंट्रीज़ हैं जो गेहूं का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा करती हैं। तो देखो टॉप 5 में आने वाली जो कंट्रीज़ है, टॉप 5 या 6 में आने वाली कंट्रीज़, उसमें से 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं गेहूँ के प्रोडक्शन में भी और कहीं ना कहीं निर्यात में भी, क्योंकि दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। तो बहुत ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो इन दोनों देशों से अब गेहूं नहीं खरीदना चाहते हैं, जो अपना दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जिसमें जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इजिप्ट यानी मिस्र ने भारत के साथ डील की थी, गेहूं खरीदने के लिए भारत के साथ डील की थी। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2 मेजर कंट्रीज़ थी जो गेहूं का एक्सपोर्ट करती थी, तो इन दोनों देशों के गेहूं के एक्सपोर्ट ना करने से पूरे वैश्विक या ग्लोबली जो वीट की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। इसके साथ ही साथ डिमांड बढ़ने से गेहूं का जो प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। डिमांड बढ़ी है, प्राइस बढ़ा है, तो गेहूं से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट्स का भी डिमांड के साथ साथ
प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। और वही चीज़ें भारत में भी देखने को मिल रही थी। जैसे भारत में आटे का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भारत में ब्रेड का प्राइस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे बिस्किट हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली गेहूं से बनती हैं, उन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो सरकार इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहती है, सरकार महंगाई पर नियंत्रण करना चाहती है, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके साथ ही साथ सरकार के सामने एक और चुनौती है, दैट इज़ सरकार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी को, यानी जो देश की पॉपुलेशन है उसमें लगभग 67 यानी 67% ऐसी पॉपुलेशन है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आती है, जिसे सरकार प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जिसमें 3 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध कराती है, या 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल देती है। यानी सरकार प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है जिस किसी के पास ये राशन कार्ड होता है उसे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2013 में पारित किया गया था। तो सबसे पहले सरकार के सामने चुनौती है कि सरकार निर्बाध रूप से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराती रहे। इसके साथ ही साथ कोविड-19 के समय हमने देखा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी, उसके अंतर्गत भी सरकार एक्सटर्नल यानी अतिरिक्त 5 किलोग्राम अनुदान के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, जो कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही लोगों तक पहुंच रहा है। तो सरकार के सामने चुनौती है कि इन दोनों योजनाएं, या फिर जो पहले जो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये दोनों योजनाएं, दोनों प्रोग्राम्स अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के निर्बाध रूप से चलते रहें, यानी किसी भी तरह से खाद्यान्न की कमी ना महसूस हो, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हम इससे जोड़ के हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ग्लोबली यानी वैश्विक जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, बहुत से देशों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत से देशों में युद्ध भी चल रहा है, कहीं की इमरजेंसी लगाई गई, जैसे अभी हम श्रीलंका देख सकते हैं, जैसे हम रूस और यूक्रेन देख सकते हैं, पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। तो ग्लोबली हम कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार ऐसे में कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हम अब इस अनस्टेबिलिटी में यानी अनिश्चितता के बीच कोई भी रिस्क लें, क्योंकि ऐसा रिस्क हम पहले ले चुके हैं। अगर आपको याद हो तो सन 2005 और 4 के आसपास जो तत्कालीन सरकार थी उसने अपना लिमिट से ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट कर दिया था, और फिर स्थिति ये आ गई थी उसी साल 2004-5 में ही एक्सपोर्ट पहले सरकार ने कर दिया था, यानी दूसरे देशों को गेहूं पहले बेच दिया था, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के बाद दूसरे देशों को गेहूं बेच दिया था। उसी साल फिर हमारे पास देश का खाद्यान्न की कमी हुई, फिर उन्हीं देशों से हमें गेहूं दोगुने दामों में खरीदना पड़ा। तो ये जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जो स्थिति 2005 या 6 में या 2004-5 में हमारे सामने आई थी वही स्थिति हमें फिर से देखने को मिले। तो इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इंडिया हैड ड्रॉप्ड द इन एक्सपोर्टेड एक्सेस व्हीट इन 2004-5, मोदी गवर्नमेंट शुड नॉट रिपीट इट। सरकार उस चीज़ को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहेगी। तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जो स्थिति, यानी पहले तो हमने दूसरे देशों को बेच दिया था गेहूँ, फिर उन्हीं देशों से हमने दोगुने दामों में खरीदा था, तो हम बिल्कुल भी ऐसी ये सब मतलब ये वाली चीज़ें नहीं करेंगे कि पहले हम उन्हें बेचें फिर उसके बाद उन्हीं से हम खरीदें। ठीक है, हालांकि हमारी एफसीआई के पास बहुत सारा स्टॉक है। भारत सरकार की जो नज़र है वो अपने देश पर है, यानी भारत सरकार की जो नज़र है वो अपने फूड स्टॉक पर है, अपनी अवेलेबिलिटी पर है। सरकार पहले अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहती है। ये पीआईबी के द्वारा दिया गया बयान है, पीआईबी के द्वारा दी एक रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके अंतर्गत इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सरकार ने कहा है कि गेहूँ के निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय से खाद्यान्न की कीमतों पर नियंत्रण होगा, यानी जो गेहूँ का जो निर्यात है इस पर जो प्रतिबंध किया गया है, इससे क्या होगा, इससे जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो खाद्यान्न यानी फूड, जो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो गेहूं से बनते हैं, उन पर जो उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनकी जो महंगाई बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगेगा, और भारत और खाद्य पदार्थों की कमी वाले देशों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, और भारत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, क्योंकि यह सभी अनुबंधों का सम्मान कर रहा है। इस चीज़ से ये साफ निकल कर आती है कि अब तक जिन देशों के साथ भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट करने की जो डील की है, यानी वीट एक्सपोर्ट करने की जो डील की थी, उस डील के तहत भारत यानी इंडिया उन देशों को गेहूं देता रहेगा, उस पर कोई रुकावट नहीं आएगी। अब लेकिन नए देशों के साथ कोई डील नहीं की जाएगी। ये जो बैन का जो मामला है, जो रोक का जो मामला है, निर्यात रोक का जो मामला है, वो नई डील पर लागू होता है। पुरानी जो डील हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। भारत उन देशों को गेहूँ
उसी भांति जैसे जो डील में हुआ है, जो डील हुई है, उसी तरह उस डील के मुताबिक उन देशों को गेहूं देता रहेगा। भारत बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा गेहूं जो है भारत का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। उसके साथ हमारी पुरानी डील है, तो वो डील वैसे ही बनी रहेगी, उसका कोई असर नहीं, उस डील पर कोई असर नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, और क्या बताया है इसमें, खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे और कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा के साथ एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाड़ेज सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि सभी निर्यात आदेश जहां ऋण पत्र जारी किया गया है उन्हें पूरा किया जाएगा। यानी अब तक जिन देशों के साथ डील की जा चुकी है, उन देशों के साथ जो भी निर्णय हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। उन्होंने कहा है कि सरकार सरकारी चैनलों के माध्यम से गेहूं के निर्यात को निर्देशित करने से न केवल हमारे पड़ोसी देशों और खाद्य की कमी का सामना करने वाले देशों की वास्तविकता जरूरतों को पूरा करने की सुनिश्चितता होगी, बल्कि महंगाई की अटकलों पर भी नियंत्रण लगेगा। यानी हमारे आसपास के जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, या फिर ऐसे देश जिनसे हमारी डील हो चुकी है गेहूं एक्सपोर्ट करने की, तो उस डील से क्या होगा कि भारत जो है वो गेहूं का आपूर्तिकर्ता उन देशों के साथ बना रहेगा। उन देशों के साथ कोई डील हमारी टूटने वाली नहीं है। सीधा सीधा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मायने निकल के आ रहे हैं। ठीक है। गेहूं की उपलब्धता के बारे में बात करते हुए श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की खाद्य सुरक्षा के अलावा सरकार पड़ोसी देशों और कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की खाद्य सुरक्षा यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत सरकार सभी को अन्न उपलब्ध कराती है। 5 किलो अन्न प्रति व्यक्ति सरकार देती है। सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक व्यक्ति तक 5 किलो राशन उपलब्ध कराए, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है उस तक। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या उसके प्रति अपनी कटिबद्धता को और मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि 2004-05 में ऐसी स्थिति बनी थी कि सरकार ने अपने लिमिट से ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट कर दिया था और बाद में फिर हमें गेहूं का फिर उन्हीं देशों के साथ निर्यात करना पड़ा था। तो 2-3 मायने हैं। सबसे पहले तो ये है कि भारत सरकार अपनी देश की जनता के लिए समर्पित है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार नहीं चाहती है कि जो आपूर्ति की जाती है, जो राशन की आपूर्ति की जाती है देश की जनता को, उसमें कोई कमी आए, वो निर्बाध रूप से चलती रहे। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो नेशनल जो राशन दिया जा रहा है वो भी निर्बाध रूप से चलता रहे। तीसरा जो है, सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा वो भी सडनली, तो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो था कि इस साल जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो पिछले सालों की तुलना में कम आंका गया है और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हमारी जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई कमी आए। तो ये पूरे प्रकरण के हम मायने निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे प्यारे मित्रों तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। मुलाकात करेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। इस जो पूरे टॉपिक की जो PDF है वो आप सफलता ऐप से ले सकते हैं और इस क्लास का जो बैकअप है वो भी आप सफलता ऐप से ही देख पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।